हेलो बच्चों, हमारे इस लर्निंग प्ले चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल। भूगोल में हमारा टॉपिक चल रहा है एशिया महाद्वीप। तो पिछली क्लास में हमने एशिया के प्रमुख देशों को जाना था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एशिया के भौगोलिक क्षेत्र और एशिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं एशिया के भौगोलिक क्षेत्र। इसमें पहला है हारमुज जल संधि। क्या है? हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि है ईरान और ओमान के बीच। क्या है? ईरान और ओमान के बीच। ईरान और ओमान के बीच कौन सी जल संधि है? तो हारमुज जल संधि। ठीक है, पूछा जाता है इसलिए पढ़ाया जा रहा है। दूसरी है वाव उल मेंडाव जल संधि। क्या है? वाव उल मेंडाव जल संधि यमन और जिबूती के बीच में। कहां पर है? यमन और जिबूती के बीच में। इसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है। वाउल मेंढा जल संधि को आंसुओं का द्वार कहा जाता है। तीसरा है पाक जल संधि। पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच। कहां पर है? भारत और श्रीलंका के बीच। श्रीलंका के मध्य। अगला है चौथा मलक्का जल संधि। मलेशिया और इंडोनेशिया के मध्य है। मलेशिया और इंडोनेशिया। मलेशिया और इंडोनेशिया के मध्य। और यह विश्व की सबसे लंबी जल संधि है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी जल संधि। कौन सी है? मलक्का। मलक्का जो है विश्व की सबसे लंबी जल संधि है। पांचवा है सुंडा जल संधि। कौन सी है? सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि है इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीप के मध्य। ठीक है, इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा के मध्य। यह प्रमुख जल संधियां। इसमें सबसे पहले हारमुज जल संधि ईरान और ओमान के बीच। ठीक है, वाउल मेंडाव जल संधि यमन और जिबूती के बीच है और इसे आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है आंसुओं का द्वार किसे कहा जाता है? तो वाउल मेंडाव जल संधि को। ठीक है, अगला है पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य। मलक्का जल संधि मलेशिया और इंडोनेशिया के मध्य। और विश्व की सबसे लंबी जल संधि भी कौन सी है? मलक्का जल संधि। ठीक है, सुंडा जल संधि इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीप के मध्य। तो बच्चों,
यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं एशिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। एशिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, इसमें सबसे पहले है पामीर ग्रंथि। क्या है? पामीर ग्रंथि है। पामीर ग्रंथि से 3 पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं। पामीर ग्रंथि से 3 पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं। जैसे देखो, इस स्थान पर हो गया पामीर ग्रंथि, यहाँ से 3 पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं। ठीक है, इसे पामीर की गांठ भी कहा जाता है और ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 3 पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं। तीन पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं। इसमें सबसे पहले है टियानसेन पर्वत श्रेणी। टियानसेन पर्वत श्रेणी यह है चीन में। कहाँ पर है? चीन में है। दूसरी है कुनलुन पर्वत श्रेणी, यह भी कहाँ पर है? चीन में है। और तीसरी है हिंदुकुश। क्या है? हिंदुकुश है पर्वत श्रेणी। हिंदुकुश है पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये 3 पर्वत श्रेणियां निकलती हैं। कहाँ से? पामीर ग्रंथि से। कौन कौन सी? टियानसेन पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? चीन में। कुनलुन पर्वत श्रेणी चीन में है। हिंदुकुश पर्वत श्रेणी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। ठीक है, और हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत को म्यांमार में अराकान योमा कहा जाता है। हिमालय पर्वत हिमालय पर्वत को म्यांमार में अराकान योमा कहते हैं। अराकान योमा कहते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। हिमालय पर्वत को म्यांमार में क्या कहा जाता है? अराकान योमा। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट है पामीर ग्रंथि को विश्व की छत कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पामीर ग्रंथि को विश्व की छत कहा जाता है। सुलेमान और किरथर पहाड़ियां कहाँ पर हैं? पाकिस्तान में। ठीक है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियां कहाँ पर हैं? पाकिस्तान में है। और हिमालय का ही भाग है। ये दोनों क्या है? हिमालय का ही भाग है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियां। ठीक है, हिमालय। अगला पोन्टिक, 2 पर्वत श्रेणियां हैं, पोन्टिक और टारस। ये दोनों पर्वत श्रेणियां हैं तुर्की में। कहाँ पर हैं? तुर्की में है। एलबुर्ज और जयग्रूस। क्या है? एलबुर्ज और जयग्रूस, ये दोनों पर्वत श्रेणियां हैं ईरान में। कहाँ पर है? ईरान में है। ठीक है, और ये भी क्या है? हिमालय का ही भाग है। अगला है टारस पर्वत श्रेणी। टारस पर्वत श्रेणी जो है
दजला फरात नदियों का उद्गम है। क्या है? दजला फरात नदियों का उद्गम। तो पामीर ग्रंथि को विश्व की छत कहा जाता है। सुलेमान और किरथर पहाड़ियां कहाँ पर हैं? पाकिस्तान में है। ये भी क्या है? हिमालय का ही भाग है। पोंटिक और टारस पर्वत श्रेणी है तुर्की में। एल्बुर्ज और जैग्रोस है ईरान में। ठीक है, टारस पर्वत श्रेणी से दजला फरात नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। अगला है एशिया के प्रमुख पठार। एशिया में 7 प्रमुख पठार हैं। इसमें सबसे पहला है अनातोलिया पठार। क्या है? अनातोलिया पठार। अनातोलिया पठार है तुर्की में और यह एक अंतर पर्वतीय पठार है। क्या है? अंतर पर्वतीय, यानी पर्वतों के बीच में है। अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय का मतलब है पर्वतों के बीच में है यह अनातोलिया पठार। ठीक है, दूसरा है ईरान का पठार। ईरान में है। तीसरा है दक्कन का पठार। भारत में है। चौथा है शान का पठार। म्यांमार में है। पांचवा है पामीर का पठार। इसे विश्व की छत कहा जाता है। छठा है याकूत पठार। साइबेरियाई रूस। और सातवां है तिब्बत का पठार। कुनलुन और हिमालय के बीच। कुनलुन और हिमालय के मध्य। और तिब्बत का पठार जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार। विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है कौन सा? तिब्बत का पठार। तो एशिया के प्रमुख पठार है अनातोलिया पठार। कहाँ पर है? तुर्की में। अंतर पर्वतीय पठार है। ईरान का पठार ईरान। दक्कन का पठार भारत। शान का पठार म्यांमार। पामीर का पठार, पामीर का पठार को विश्व की छत कहा जाता है। याकूत पठार साइबेरियाई रूस। तिब्बत का पठार कुनलुन और हिमालय के मध्य। ठीक है, और तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, तो बच्चों ये है एशिया के प्रमुख पठार। तो आज हमने पढ़ा एशिया के भौगोलिक क्षेत्र और एशिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं और एशिया का पठार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे।